नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको व्रत की विधि अवकथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यह एकादशी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस एकादशी को अन्य भी कई नाम जैसे पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी, वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन वाजपेय यज्ञ कराता है, उसे निश्चित ही फल मिलता है। यदि कोई अपने पापों का नाश करना चाहता है, तो यह सर्वोत्तम उपाय है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों रख सकते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते समय करवट बदल लेते हैं। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो और आप उसके पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब समस्त पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस था। वह मेरा सबसे बड़ा भक्त था। वह नाना प्रकार की वेद रचाओं से मेरी पूजा करता था तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता था तथा यज्ञ का आयोजन करता था। परंतु इंद्र से घृणा करने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता भगवान के पास आए और उन्हें प्रणाम करके वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। इसीलिए मैंने वामन का रूप धारण किया और 5वां अवतार लिया और फिर बहुत ही शानदार ढंग से राजा बलि को हराया। ये वार्तालाप सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस शक्तिशाली राक्षस को कैसे परास्त किया? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि मांगी और कहा, यह मेरे लिए 3 लोकों के समान है और हे राजन, तुम्हें इसे अवश्य देना होगा। राजा बलि ने इसे एक तुच्छ अनुरोध समझा और मुझे 3 कदम भूमि देने का वचन दिया और मैंने अपना त्रिविक्रम रूप इतना बढ़ा लिया कि मेरा एक पैर धरती में, एक जांघ धरती में, एक कमर स्वर्ग में, एक पेट लोक में हो गया, एक हृदय संसार में और एक गला संसार में। सत्यलोक की स्थापना करके उस पर मुख स्थापित किया तथा सिर को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता तथा शेष सभी नागों ने वेदों तथा रचाओं से अनेक प्रकार से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक श्लोक से पृथ्वी पूर्ण हो गई और दूसरे से स्वर्ग पूरा हो गया। अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने उसके माथे पर अपना पैर रख दिया, जिसके कारण मेरा भक्त नरक में चला गया। तब मैंने उसका आग्रह और नम्रता देखकर कहा, हे बलि, मैं हमेशा आपके करीब रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के अनुरोध पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन मेरी मूर्ति बलि के आश्रम में स्थापित की गई। इसी प्रकार दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुआ। हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान शयन करते समय करवट लेते हैं। इसलिए उस दिन तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। जो मनुष्य पापों का नाश करने वाली इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है।